हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडरेट फेज के बारे में। तो मॉडरेट फेज क्या है? तो मॉडरेट फेज वैसा फेज है, वैसा काल अवधि है, वैसा समय अवधि है जिसमें मॉडरेट्स लोग काफ़ी मुखर थे, मीन्स एक्टिव थे। दे वेर इन एक्टिव रोल। तो मॉडरेट्स थे कौन? तो मॉडरेट्स वैसे लोग थे, वैसे इंडियन पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने संवैधानिक बदलाव लाने पर जोर दिया। मतलब वे पिटिशंस के जरिए, रिक्वेस्ट के जरिए, इन सारी चीज़ों के जरिए विनम्रतापूर्वक संवैधानिक बदलाव लाने पर जोर दिया। और वो अंग्रेज का एग्रेसिवली विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पिटिशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के द्वारा चेंजेस लाना चाह रहे थे। तो वैसे लोगों के ग्रुप को मॉडरेट बोला गया। तो यह जब शुरू होता है तो इसमें पहले इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बिफोर कांग्रेस का एक लिस्ट देता है। मतलब वैसी संस्थाएं, वैसे संगठन जो कांग्रेस के उत्पत्ति से पहले उनका उदय होता है, जिसमें लैंड होल्डर सोसाइटी है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है। तो इन सब का लिस्ट आपको पढ़ लेना होगा, नाम पढ़ लेना होगा। कहाँ पे होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ का इम्पोर्टेंट है। और ईयर देख लेना है, साथ ही साथ उसके फाउंडर्स कौन थे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन और फाउंडर का नाम तो ज़रूरी ही याद होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट को ध्यान देने वाला बात है कि थर्ड नंबर पॉइंट में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, जो कैसे बना? लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मर्ज करके बना। आगे आप बाकी सबको देख लेंगे। हम लोग शुरू करते हैं सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कह रहा है कि बॉम्बे में 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। लेकिन होता क्या है कि इंडियन नेशनल यूनियन नाम से एक संस्था का की स्थापना होती है। कब? 1884 में। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। अब एओ ह्यूम कौन होता है? तो वो एक अंग्रेज होता है जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। अब वह बाकी सारे इंडियन लीडर्स की भी मदद लेता है इस काम में, और एक मीटिंग के लिए, एक आयोजन के लिए एक समय निर्धारित करता है। कहाँ पे? पुणे में। कब करता है? दिसंबर 1885 में। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस का जो जगह है वह चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि उस समय आउटब्रेक हो जाता है, मीन्स कोलेरा जो बीमारी है वो पुणे में फैल जाता है, जिसके कारण जगह को बदल करके बॉम्बे में कर दिया जाता है। आगे क्या होता है? लीडर डिसाइड करते हैं, जब सारे लीडर्स मीट करते हैं, मिलते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस संस्था का नाम, किस संस्था का? इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। और सर्वसम्मति से इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की उत्पत्ति हो जाती है। पहला सेशन कहाँ होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होता है, जो कि बॉम्बे में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? डब्ल्यू सी बैनर्जी, जो कि एक लॉयर होते हैं कलकत्ता में। तो ये फर्स्ट सेशन के बारे में है। अब कभी कभी कितने डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं ये बीपीएससी ट्री 4 में पूछ लेता है, या बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो इसमें 72 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं। और उसके बाद लगभग हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है, और जिसमें लीडर्स चेंज होते जाते हैं जो नेतृत्व करते हैं उस साल के मीटिंग का। कह रहा, विद द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी इन 1885 द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज लॉन्च्ड इन ए स्मॉल हेजिटेंट एंड माइल्ड बट ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब इससे पहले क्या होता है? जो भी संस्थाएं आप ऊपर के लिस्ट में देखेंगे वो सब स्थानीय संस्था है, और वो स्थानीय मुद्दे को उठाता है। कोई भी एक डायरेक्शन में सारे संस्था मिलकर के एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें सारे क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता आते हैं, मीटिंग करते हैं, और एक कॉमन डायरेक्शन डिसाइड होता है किसी भी आंदोलन का, किसी भी मूव का। तो इससे क्या होता है? इफेक्टिव हो पाता है कोई भी काम आज़ादी के संघर्ष के दौरान। कह रहा है, फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ आईएनसी आर डिस्क्राइब्ड इन हिस्ट्री एज दोज ऑफ मॉडरेट्स डिमांड। पहला 2 वर्ष जो होता है वो मॉडरेट के डिमांड्स के तौर पर जाना जाता है। एंड ए सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन ब्रिटिश जस्टिस। अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में वो लोग ट्रस्ट करते हैं, तो ये ब्रिटिश जस्टिस और जेनरसिटी में विश्वास करते हैं। उनका एम ये नहीं है कि वो एग्रेसिव होंगे इंडिपेंडेंस पाने के लिए, बल्कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स का यूज करेंगे। अब इसके कारण क्या होता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है, जो अलाउ करता है कुछ मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इंडियंस। मतलब कुछ इंडियन मेंबर्स को अधिकार मिलता है कि उनको इंडियंस चुने और प्रतिनिधि के तौर पर भेजे, बट कीपिंग द ऑफिशियल मेजोरिटी इंटैक्ट। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पे सख्त होते हैं, वो अपनी बहुमत को मेंटेन रखते हैं। इतना ही संख्या अलाउ करते हैं जिससे उनका बहुमत न गड़बड़ाए।
अब मॉडरेट लीडर्स के लिस्ट को हम लोग देखेंगे तो क्या है, दादा भाई नेहरू है, एओ ह्यूम है, बदरुद्दीन तैयब है, एमजी रनाडे है, डब्ल्यूसी बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है। ऐसे सारे अनेकों नाम हैं जिनको आपको एक बार रीड कर लेना होगा। और मुख्य मुख्य नाम जैसे दादा भाई नेहरू हुए, एओ ह्यूम हुआ, बदरुद्दीन तैयब हुए, एमजी रनाडे हैं, डब्ल्यूसी बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये सब याद रहना चाहिए। तेज बहादुर सप्रू हैं। तो ये था मॉडरेट फेज के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ ओपिनियंस कि क्या विचार थे आईएनसी को लेकर के अलग अलग लोगों के। तो आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज, ये कौन बोला, लॉर्ड डफरिन ने बोला। द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस। ये किसका कथन है, लॉर्ड कर्जन का है, जो कि वाइसरॉय था। आईएनसी इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट, ये कौन कहता है, अरविंदो घोष कहते हैं। आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। आप देख सकते हैं ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में। और बाल गंगाधर तिलक भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। और इन दोनों का कथन कितना एग्रेसिव आपको दिख रहा होगा। तो ये लोग गरम दल के नेता थे। आईएनसी प्लेइंग विद बबल्स, बिपिन चंद्र पॉल बिल बोल रहे हैं, तो ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। तो यहीं पे ये मॉडरेट फेज को इंड किया जा रहा है। तो मॉडरेट फेज का टेन्योर आपको याद होना चाहिए, 1885 टू 1905। थैंक यू। देखते हैं आगे की वीडियो में हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज को।